हाँ तो भाई क्या हाल है आप सभी के। चलिए अच्छे हैं, अच्छी बात है ना। पढ़ाई बड़े बढ़िया चल रही है, आराम से नोट्स बना रहे हैं। चलो ठीक है भाई। चैप्टर 16 हमारा कंटिन्यू है, जिसको हम बोलते हैं पाचन एवं अवशोषण। ठीक है, क्लियर है। तो पाचन एवं अवशोषण वाला जो टॉपिक है, इसमें अभी हम क्या पढ़ के चल रहे हैं, छोटी आंत के बारे में हमने बात कर ली थी। और आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे बड़ी आंत्र के बारे में, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं भाई? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो देखिए भाई लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है। छोटी आंत तो हमने पढ़ ली, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। तो ध्यान से आप मेरी बात को समझो। इसका व्यास छोटी आंत्र से अधिक होता है, इसलिए इसे बड़ी आंत्र कहते हैं। ठीक है, एक बार लिख लो, फिर हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। नेक्स्ट, इसके 3 भाग हैं। पहला अंदनाल, उंडक, सीकम, ये अलग अलग नाम है, एक ही के ना। दूसरा है कॉलन, और तीसरा है मलाशय। ठीक है, तो पहले आप ये थ्योरी नोट कीजिए एक बार। तीनों के नाम आप लिखिए। ठीक है, देखिए ये नोट कर लिया। हम जो आज पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, बड़ी आंत्र के बारे में। ठीक है, तो बड़ी आंत्र की हम बात करें तो इसको बड़ी आंत्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो व्यास है ना, जो मोटाई है, वो छोटी आंत्र से ज्यादा होती है, जबकि लंबाई में तो बहुत अंतर है। ठीक है, वो 3.5 मीटर की है, मात्र 1.5 मीटर की या 3 मीटर की होती है वो ना। चलिए, तो इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। और यदि इसके भाग की बात करें तो इसके 3 भाग हैं। याद रखना आप इस चीज को। अंधनाल, जिसको हम सीकम या उंडक बोलते हैं, तीनों नाम आप याद रखो। दूसरी बात है कोलन, जिसको कॉलोन भी कहते हैं, कॉलोन। और तीसरा है मलाशय। ठीक है, तो ये 3 भाग होते हैं इस बड़ी आंत्र के। हम एक एक करके इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप नोट करते हुए चलना। सबसे पहला है जिसको बोलते हैं अंधनाल, सीकम और उंडक। इसका जो इंग्लिश नाम है ना, वो सीकम है। ठीक है, इसलिए मैंने यहां इसका इंग्लिश नाम नहीं लिख रहा हूं, आप समझ लेना, है ना। बाकी के इंग्लिश नाम हम लिखेंगे, तो यहां ध्यान दीजिए। यह है छोटी आंत्र से
जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होती है। इसके पश्च भाग में 8 सेमी लंबी परिशेषिका, जिसका पूरा नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, पाई जाती है, जो एक अवशेषी अंग है। ठीक है, तो सीकम की थ्योरी आप नोट कीजिए, मैं इंक डाल लेता हूं मार्कर में। ठीक है भाई, नोट कर जो फटाफट। ठीक है, कर ली क्या? अच्छा, आपने वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का नाम सुना होगा, परिशेषिका का। ये वही अपेंडिक्स है भाई, कई बार देखा होगा ना, किन्हीं किन्हीं के हो जाती है अपेंडिक्स, है ना, तो वही अपेंडिक्स है ये। चलिए, नोट कर लिया। तो अवशेषी अंग है ये, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी पॉइंट, जिसको बोलते हैं कॉलन, COLON, है ना। यह है 1.3 मीटर लंबा भाग है। इसमें कुछ कौभार होते हैं, जिन्हें हॉस्ट्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नो अंडरलाइन आप इसको करते चलना, जिन्हें हॉस्ट्रा कहते हैं। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं क्योंकि इसको हम चित्र से ही समझ लेंगे। जिन्हें क्या कहते हैं? हॉस्ट्रा कहते हैं। इसमें कुछ अनुलंबी पेशी डोरी होती हैं, जिन्हें टीनी कहते हैं। टीनी ना, बहुत अच्छा है टीनी। इसके 4 भाग हैं। किसके? कॉलोन के भी, मतलब ये कॉलोन भी 4 होते हैं। मैं यहां इस प्रकार लिख रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला है आरोही, दूसरा है अनुप्रस्थ, तीसरा है अवरोही, और चौथा है सिग्मोइड। तो ये 4 कॉलम होते हैं। आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम जब डायग्राम बनाएंगे ना, तब हम हर इस चीज को कंप्लीट कर लेंगे, अपनी पूरी थ्योरी को। ठीक है, आप तो नोट करते हुए चलिए अभी, है ना। ठीक है भाई, हो गया। वैसे यार यहाँ आ जाता है, ये दिख रहा है आपको ना, मैं सोच रहा यहीं तक दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलिए ये हो गया भाई।
तीसरा जो है वो है मलाशय, जिसको बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम। तो देखिए यह है अंतिम भाग है जो 18 से 20 सेमी लंबा थैलीनुमा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें अपचित भोजन का अस्थायी संग्रह होता है। यहाँ अवरोधनी होती हैं जो गुदा मार्ग को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पूरे बड़ी आंत की स्ट्रक्चर है, संरचना की थ्योरी है। नोट कीजिए। कर लिया नोट? ठीक है भाई। चलिए अब हम एक डायग्राम के माध्यम से अपनी पूरी बड़ी आंत की संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप समझते हुए चलो। ठीक है भाई। देखिए ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम बड़ी आंत्र बोल के चलते हैं। ठीक है, इसका हम नामकरण करते हैं पहले। तो देखो ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ना, ये है सीकम। क्या है? सीकम, जिसको हम अंधनाल बोल के चलते हैं। ये पहला भाग है बड़ी आंत्र का। ठीक है, तो ये जो सीकम है इसकी 6 सेंटीमीटर लंबाई है, केवल यहां से यहां तक का छोटा सा है। और इसके नीचे ये जो 8 सेंटीमीटर की संरचना है ना, इसी को हम बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म मतलब ये ऐसी संरचना होती है जैसे कोई कृमि, कृमि मतलब केंचुआ टाइप में। ठीक है, तो इसलिए इसको हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोल के चलते हैं। नाम तो अपेंडिक्स है परिशेष का, लेकिन वर्मी फॉर्म क्या है? वर्मी कंपोस्ट सुना है? केंचुए की खाद को वर्मी कहते हैं, मतलब वर्मी जो होते हैं वो कृमि जैसे होते हैं। तुम्हारे केंचुआ वो भी कृमि है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम वर्मी फॉर्म मतलब कृमि जैसी इसकी संरचना थी, इसलिए।
तो ये सीकम है। अब ये जो है पूरा भाग देखो यहां से लेके यहां तक, अच्छा ये भाग है मलाशय और ये है गोदामार्ग, ठीक है, ये मलाशय। तो ये जो बीच का भाग आपके सामने बचा हुआ है ना, ये कौन है भाई? ये है हमारा कॉलन भाग, कॉलोन। तो कौन कौन से कॉलम देखो, ये जो पहला है वो है असेंडिंग, क्यों? ये लग रहा है ना बढ़ते हुए क्रम में, तो आरोही होता है ना इसी प्रकार। ये कैसा है? अनुप्रस्थ, क्योंकि अनुप्रस्थ बिल्कुल इसी प्रकार की लाइन होती है, मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। अब ये कैसा है? घटते हुए क्रम में, तो डिसेंडिंग हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे क्या? अवरोही कॉलम। और ये क्या है? अनुप्रस्थ कॉलम, ठीक है। और ये जो है सिग्मोइड, सिग्मोइड का मतलब है थोड़ा एस टाइप में। कैसे टाइप में? एस। तो यहां पर ये थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, एस जैसा लगता है ना, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लास्ट वाले कॉलम को सिग्मोइड कॉलम, ठीक है। अब मैंने ये कहा था कि इन कॉलोनों में जो ओभार होते हैं, ये जो ओभार आपको दिखाई दे रहे हैं सभी, इन ओभारों को हम बोलते हैं हॉस्ट्रा। क्या बोलते हैं? हॉस्ट्रा। और इसमें जो अनुलंबी डोरी होती है, ये डोरी जैसी संरचना, इसको बोलते हैं हम टीनी। क्या बोलते हैं? टीनी। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है वो एक बड़ी आंतरिकी संरचना है। किसकी संरचना है? बड़ी आंतरिकी। तो एक बार अपनी थ्योरी से इसको मैच करते हैं, ध्यान समझो। बड़ी आंत्र जो होती है उसकी टोटल लंबाई 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर, ठीक है। इसके 3 भाग थे, पहला अंधनाल, दूसरा कॉलोन, तीसरा मलाशय, ठीक है। तो बात हम अंधनाल की करें तो यह वह भाग है जो छोटी आंत से जुड़ा होता है, ये छोटी आंत है, और ये इलियोसिकल वॉल्व है, या इसको भी हम लिख देते हैं। कौन सा वॉल्व है ये? इलियोसिकल वॉल्व। तो जो अंधनाल है वो इलियोसिकल वॉल्व द्वारा छोटी आंत से जुड़ी हुई होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस अंधनाल की लंबाई 6 सेंटीमीटर होती है और इसके नीचे 8 सेंटीमीटर का वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है, जो कि अवशेषी अंग के रूप में है। क्या होते हैं अवशेषी अंग? ऐसे अंग जिनका हमारे पूर्वजों में कोई काम होता था, हमारे अंदर कोई काम नहीं है, या डायरेक्ट हम कह सकते हैं हमारे शरीर में पाए जाने वाले अनुपयोगी अंगों को हम अवशेषी अंग कहते हैं। तो पहले, अच्छा जंतुओं में तो ये अब भी सक्रिय है। कैसे? कि जंतुओं में जो सेलुलोज का पाचन होता है वो अपेंडिक्स में ही होता है। सेलुलोज, प्लांटों का मुख्य घटक सेलुलोज होता है। जितने भी प्लांट है ना, उनकी कोशिका भित्ति, कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो उस सेलुलोज को ये पचा सकते हैं जंतु, हम नहीं पचा सकते, ठीक है। वो अपचित भोजन के रूप में बाहर निकल जाता है सेलुलोज, हम कभी भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते अपनी बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके पाचन के लिए हमारी बॉडी में कोई भी अंग नहीं है। पहले था अपेंडिक्स, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पूर्वज थे वो पहले घास फूस ही खाते थे, तो उनमें वो डाइजेस्ट हो जाती थी। तो वो अपेंडिक्स आज भी हमारे अंदर है, लेकिन वो एक अवशेषी अंग के रूप में है, ठीक है। और कई बार कोई भोजन का कण यदि गलती से यहां चला गया तो वो भोजन का कण यहां सड़ता गलता है, जिससे हमारी अपेंडिक्स फूल जाती है और स्टमक पेन होता है, पेट में दर्द होता है। आप जानते हैं अपेंडिक्स बीमारी। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको यहां से कट कर देते हैं और बस फिनिश। क्योंकि इसका कोई काम नहीं है ना हमारे शरीर में, तो इसको हम काट कर बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये वही अपेंडिक्स है।
दूसरा था कॉलोन। तो 4 कॉलोन होते हैं। पहली बात तो 1.3 मीटर का ये कॉलोन होता है ना। इसमें कुछ ओभार जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको हम हॉस्ट्रा बोलते हैं, और इसमें कुछ अनुलंबी डोरी पेशी होती हैं जिन्हें हम टेनी बोलते हैं। ये भी आप नाम याद रखना। 4 भाग थे। पहला बढ़ते हुए क्रम में है तो आरोही जैसा है, अनुप्रस्थ है, अवरोही है और सिग्मॉइड है। 4 कॉलोन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मलास्य की, तो 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा एक थैलीनुमा आकृति का मलास्य होता है, जहां जो भोजन जिसका पूरी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन नहीं हुआ है, तो उस अपचित भोजन को यहां डाल दिया जाता है मलास्य में, अस्थायी, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट या मैं कहूं मल के रूप में गुदा मार्ग द्वारा बाहर त्यागा जाता है, ठीक है। तो यहां पर 2 प्रकार की आंतरिक और बाह्य अवरोधनी होती हैं, जो गुदा मार्ग को मल त्यागते समय क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, नियंत्रित करती हैं, ठीक है भाई। तो ये थी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, और इसी के साथ हमारी एलिमेंट्री कैनाल के जो मुख्य अंग थे वो कंप्लीट है, ठीक है। और कल हम अब थोड़ा हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। कल हम अपनी लार ग्रंथि जो ग्रंथियां हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस पे एक सुंदर सा अच्छा सा डायग्राम बना लो और बाकी बातें करेंगे अब कल।